Hello student, I am Prachi and welcome to my class. So today's topic is Constitution. ठीक है, तो अब मैं आपको ये बता दूं कि Constitution पढ़ने से पहले यहाँ पे 3 क्वेश्चन रेज होते हैं. That is, what is Constitution? Why do we need a Constitution? And who decide which rules are the best to suit for a society? यानी कि Constitution क्या है, हमें Constitution की ज़रूरत क्यों है और कौन डिसाइड करेगा कि यहाँ पे जो पावर्स हैं, जो रूल्स बनाए जाएंगे वो कौन डिसाइड करेगा और कौन से रूल जो है बेस्ट है वो कौन डिसाइड करेगा. ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूट और गवर्न. ठीक है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक रिटर्न लीगल डॉक्यूमेंट है. ओके और एक बुक है जिसके अंदर कुछ रूल्स बताए गए हैं जो कि देश को चलाने के लिए यानी कि स्टेट को चलाने के लिए यानी कि स्टेट को गवर्न या कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए काम आते हैं. ठीक है, उसको चलाने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं और काम आते हैं. ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया. अब इसी के अंदर जो रूल्स हैं वो क्या है, जो इसके अंदर हमारे रूल्स हैं वो क्या है, हमारे वो फंडामेंटल भी हैं और सुप्रीम भी हैं. ठीक है, जो इसके अंदर रूल्स हैं वो क्या है, फंडामेंटल भी है और सुप्रीम भी है. जिनको अब जो इसके अंदर जो ये रूल्स हैं इसमें बताया गया कि भाई ये फंडामेंटल भी है और ये सुप्रीम लॉ भी है. ठीक है, अब जो ये सुप्रीम लॉ है तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा कि इस सुप्रीम है तो इसीलिए इस लॉ को सभी को फॉलो करना पड़ेगा चाहे वो कोई भी हो. ठीक है, अब ये तो बता दिया कि भाई ये फंडामेंटल है और ये सुप्रीम लॉ है और इसको सबको जो है फॉलो करना पड़ेगा. लेकिन इसी के अंदर इन्होंने ये भी बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ठीक है, उसके अंदर जो हमारे गवर्नमेंट है उन्हीं के पास जो है ये पावर है. तो जो गवर्नमेंट की जो कुछ ऑर्गन है जैसे कि हमारी हुई लेजिस्लेचर, हुआ एग्जीक्यूटिव, देन जुडिशरी. ठीक है, यानी कि जो लेजिस्लेचर है जो कि लॉ बनाता है, जो एग्जीक्यूटिव है जो कि लॉ इम्प्लीमेंट करता है या फिर एग्जीक्यूट करता है, और जो जुडिशरी है जो कि हमारे कोर्ट सिस्टम को या उनकी जो पावर्स है उनको जो है बताता है. ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझा ये क्या है. अब हम ये जान लें कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो कब अडॉप्ट किया गया था और कब वो जो है फॉर्म में आया था. ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, एक मिनट, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब आया था, वो आया था, एक मिनट, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप देख लीजिएगा. ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया is Constitution of India was adopted by the Constituent Assembly, okay, and in 26th November 1949. ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो कब अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, 26 नवंबर 1949 में. ध्यान से सुनिएगा, 26 नवंबर 1949 में ये अडॉप्ट किया गया था. ठीक है, और कब ये फोर्स में आया था, and it came into force on 26 January 1950. ठीक है, कब ये फोर्स में आया था, 26 जनवरी 1950 में ये जो है हमारे पावर में यानी कि फोर्स में आया था. ठीक है, अब इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा किसने, ठीक है, ये हम जान लेते हैं.
इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हैंड रिटर्न से किसने लिखा है, तो इसको लिखा है, इट इज रोड बाय प्रेम बिहारी नरेन रायजादा। ठीक है, उनका जो नाम है वो ये है, मैं लिख देती हूँ, रोड बाय प्रेम बिहारी नरेन राय ज्यादा। ठीक है, ये इनका जो है पूरा नाम है, किसके द्वारा, प्रेम बिहारी नरेन रायजादा के थ्रू ये रोड मतलब रिटर्न जो था किसके द्वारा किया गया था, प्रेम बिहारी नरेन रायजादा के थ्रू जो है इसे लिखा गया था। ठीक है, यहाँ तक हमने समझ लिया कि भाई क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फंडामेंटल भी है और सुप्रीम भी है, प्लस कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया था, 26 नवंबर 1949 में, और ये कब अपने फोर्स में आया था, 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, और इसे किसने लिखा था, प्रेम बिहारी नरेन रायजादा ने इसे लिखा था। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम आपको मैं बता दूं कि अब जो हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि व्हाई डू वी नीड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग्स मेंबर ऑफ अ सोसाइटी व्हिच आर लीगली एनफोर्सेबल। ठीक है, ये हमारा डेफिनेशन है इन इंग्लिश, जो भी इंग्लिश के स्टूडेंट है वो इसे नोट डाउन कर लीजिए, और अब मैं आपको इसको समझाती हूँ। ठीक है, कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो सपोज करिए, ठीक है, कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ कुछ रूल्स कुछ रेगुलेशंस नहीं है। ठीक है, अब ऐसे में क्या होगा, अब कल को जो है मेरा मन किया कि भाई अरे यार बहुत दिन हो गए, कुछ मर्डर नहीं किया, कुछ क्राइम नहीं किया, कुछ चोरी वोरी नहीं किया, आज मन करता चलो आज जाके किसी का मर्डर कर देते या कुछ चोरी कर लेते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, क्या हमारी जो सोसाइटी है वो स्मूथली रन कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो उसी को स्मूथली यानी कि हमारी सोसाइटी को स्मूथली रन करने के लिए, हमारे सोसाइटी को स्मूथली चलाने के लिए कुछ रूल्स की ज़रूरत होती है। अगर वो रूल्स ना हो तो कल को कोई भी उठ के कोई क्राइम कर देगा और उन्हें कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, राइट। तो ये चीज़, और इससे हमारा स्टेट इफेक्ट होगा, हमारी सोसाइटी इफेक्ट होगी और वो अच्छे से नहीं चल पाएगी। तो उसी चीज़ को अच्छे से चलाने के लिए हमें जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब भाई जो है कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो बता दिया कि भाई जो हमारा सोसाइटी है, हमारी जो स्टेट है, उसको चलाने के लिए कुछ रूल्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो हमें रूल्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो वो जो रूल्स है वो कौन मतलब कौन देखेगा, कौन बनाएगा उस रूल्स को। ठीक है, तो वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है कि जो रूल्स हैं उसको बनाने के लिए उन्होंने सिर्फ ये परमिशन गवर्नमेंट को दी है। ठीक है, ये परमिशन उन्होंने सिर्फ गवर्नमेंट को दी है कि जो है आप की कोई रूल्स बनाइए, ठीक है, और उसको इम्प्लीमेंट करिए, और उसको जो देखेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन देखेगा। ठीक है, तो यहीं पे आता है कि हु डिसाइड विच रूल्स आर द बेस्ट टू सूट फॉर अ सोसाइटी। ठीक है, कि कौन डिसाइड करेगा। तो द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई द बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर इन अ सोसाइटी। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताएगा कि कौन कौन से बेसिक पावर्स हैं वो लगेंगे। ठीक है, जिसको गवर्नमेंट जो है वो देखेगा। ठीक है, इट डिसाइड हु गेट टू डिसाइड व्हाट लॉ विल बी। अभी मैंने बताया था ना, कॉन्स्टिट्यूशन ही डिसाइड करेगा कि क्या, कौन डिसाइड करेगा कि जो है लॉ कौन कौन से बनेंगे। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ये डिसाइड करेगा कि कौन उन रूल्स को जो है देखेगा। ठीक है, तो अब जैसे कि कौन देखेगा, तो गवर्नमेंट ने बताया था कि गवर्नमेंट यानी कि जो गवर्नमेंट है वो देखेगी। ठीक है, या जो हमारे पार्लियामेंट है, जैसे इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज स्पेसिफाइड दैट इन द मोस्ट इंटेंस पार्लियामेंट गेट्स टू डिसाइड लॉ एंड पॉलिसीज। जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है कि जो पार्लियामेंट है वो डिसाइड करेगा कि जो लॉ और पॉलिसीज हैं, ठीक है, एंड द पार्लियामेंट इटसेल्फ बी ऑर्गेनाइज्ड इन अ पर्टिकुलर मैनर। जो हमारा पार्लियामेंट है वो डिसाइड करेगा लॉ और पॉलिसीज। ठीक है, ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्लियरली बता दिया है। ठीक है, अब हमने ये जान लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है, ठीक है, और कौन डिसाइड करेगा कि क्या।
अब गवर्नमेंट ने ये भी बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी बता दिया कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, हमें इसकी ज़रूरत क्या होती है और कौन रूल्स बनाएगा। लेकिन उन्होंने ये तो बता दिया, लेकिन अगर अब ऐसे में तो कोई भी कल को कहेगा ये हमारी गवर्नमेंट है, हम जो है ये बना लेते हैं, हमारी सरकार है, हम ये रूल्स चलाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसमें क्या होगा कि आपको जो है एक रूल्स, एक प्रोसीजर के थ्रू ही गवर्नमेंट भी अपॉइंट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आप याद रखिएगा, क्योंकि हमने पहले ही बोला था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल भी है, सुप्रीम भी है, तो वही डिसाइड करेगा कि कौन जो है वही अपॉइंट करेगा ऑफिसर्स को, इसीलिए, और वही बताएगा कि कौन सी जो है गवर्नमेंट, क्या पावर्स उनके पास रहेगी गवर्नमेंट के पास, और क्या पॉलिसीज जो है पार्लियामेंट जो है वो कल से निकालता है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हमने आज पढ़ लिया। ये हमारी क्लास थी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, ठीक है। आप ये जितना भी आप 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। बाकी की क्लास जो है जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू, एंड hopefully you all guys are enjoying my class. If you like then please मेरे चैनल को फॉलो करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। माय चैनल नेम इज़ प्राची कुमारी, ठीक है। प्लीज़ इसे फॉलो करें, और इसी के साथ मैं और भी टॉपिक्स पे आपको वीडियोस देते रहूँगी। फिलहाल के लिए अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में उसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।